अब देखिए, जैसे आपने पहले काफी केसेस सुने होंगे कि जैसे मान लीजिए बच्चे के कम नंबर आ गए तो बच्चा बड़ी टेंशन में हो जाता था। क्यों? एक तो उसके ऊपर खुद का प्रभाव पड़ता था, यार मेरे दोस्त यार के ज्यादा आ गए, मेरे नंबर कम क्यों आए। एक तो बच्चे का अंदर क्यों, क्योंकि सोसाइटी में सभी को जो डिफाइन करा जाता है नंबर के आधार पर करा जाता है। जिसके ज्यादा नंबर उसकी वाहवाही यहाँ पर होती है। एक तो वो प्रेशर, कुछ पेरेंट्स प्रेशर बनाते थे, बढ़िया नंबर लाने के बावजूद भी पेरेंट्स उनको गाली देते थे, मारते भी थे। मेरी क्लासरूम में मैंने बताया ना, एक टॉपर था, उसका पेरेंट्स जो है बहुत बढ़िया, उसकी आई थिंक उस टाइम 91% आई थी, तब भी उसके पिताजी ने उसको बेल्ट से पीटा था। मैंने कहा बताओ यार, इसके पिताजी को तोड़ना चाहिए बेल्ट से। 91%, हमें तो ऐसा लग रहा था 91% इतनी बड़ी लेकर आ गया। तो ये प्रेशर होता था बच्चों के ऊपर। इस वजह से क्या होता था कि बच्चे जो होते हैं, काफी बच्चों की संख्या देखी गई, वो सुसाइड यहाँ पर करने लगे। ठीक है, वो क्या करने लगे, सुसाइड करने लगे, आत्महत्या यहाँ पर बच्चे करने लगे थे। तो सरकार के संज्ञान में यहाँ पर ये चीज आई। उसके बाद वो नो डिटेंशन पॉलिसी लाई कि भाई ये बच्चों के लिए फेल की कोई व्यवस्था नहीं होगी, बच्चों को फेल यहाँ पर नहीं किया जाएगा। उसी दौरान आपकी जो राइट टू एजुकेशन आया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया। उसी का अनुशंसा के बाद एक आपका मूल्यांकन देखने को मिला, सीसीई, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। यानी कि एक ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर रूप से चलता रहेगा। ठीक है, जैसा आपका ये नहीं है कि एक निश्चित समय अवधि के दौरान चलेगा कि भाई 6 महीने के बाद हम इसका मूल्यांकन करेंगे या साल भर के बाद करेंगे, जो समेटिव असेसमेंट में होता है। डेली जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, डेली जो बच्चा पढ़ रहा है, डेली बच्चे का असेसमेंट यहां पर करना है। ठीक है, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक रूप से करना है। व्यापक रूप से जिसमें बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल किया जाएगा। किसको? बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल किया जाएगा। यानी कि बच्चे की करिकुलर एक्टिविटीज को शामिल किया जाएगा। शैक्षिक मतलब जो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। किससे? जो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, मैथमेटिक्स पढ़ता है, लैंग्वेज पढ़ता है, ईवीएस मान लीजिए बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, सोशल साइंस पढ़ता है, तो उनके अंदर बच्चा किस प्रकार से पढ़ रहा है, कितने नंबर ला रहा है, किस प्रकार से उसकी परफॉर्मेंस, ये सब चीज जारी है। तो ये एक निरंतर रूप से चेक करने के साथ साथ में आपका शैक्षिक रूप से भी बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। उसके अलावा देखिए, स्कूल में बच्चा जाता है तो खाली सिर्फ सब्जेक्ट तो पढ़ता नहीं है, स्कूल के अंदर जाकर बच्चा बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज भी करता है। लाइक बच्चा गेम के अंदर पार्टिसिपेट करता है, बच्चा क्विज खेलता है, मान लीजिए बच्चा एनसीसी के अंदर पार्टिसिपेट करता है, बच्चा कोई लाइफ स्किल यहाँ पर सीख जाता है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने 10 प्रकार की लाइफ स्किल दी हुई है, आपके मतलब की चीज नहीं है, लेकिन मान लीजिए उसमें से एक लाइफ स्किल की अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपैथेटिक की बात कही गई है, तो सॉरी इम्पैथेटिक की बात कही गई है, सिंपैथेटिक नहीं इम्पैथेटिक, कि समानुभूति की भावना होनी चाहिए बच्चे के अंदर। ठीक है, तो ये लाइफ स्किल बच्चा सीख रहा है। एनसीसी में से था कोई आप में से? अगर एनसीसी में कोई आपसे आप में रहा हो बच्चा तो जरा कमेंट करके बताना। ठीक है, तो यानी बच्चे का जो मूल्यांकन करा वो शैक्षिक रूप से भी करा और उसके सह शैक्षिक रूप से भी करा, यानी कि दोनों ही पक्षों को इसके अंदर शामिल किया गया। बट इसके अंदर एक चीज देखने को मिली कि जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर इवोल्यूशन है। ठीक है, एक थोड़ी सी कमी ये देखने को मिली कि इसमें जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो आपका पॉजिटिव असेसमेंट होता है, उसकी मात्रा कम थी। वो लगभग आपका 40% था, जबकि समेटिव असेसमेंट आपका 60% था। जबकि आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज्यादा ज्यादा करना है, इसकी मात्रा आपको 90-95 तक बैठा दो, समेटिव के आप लोग ज्यादा ज्यादा कम कर दो। ठीक है, तो नेगेटिव प्रभाव भी था, बट आपके बच्चों के लिए बहुत बढ़िया आपका लाएगा सी यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। अब आपको बताने की इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी मेन मुख्य विशेषता क्या है। पहला दिया हुआ है, इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण व नामीकरण करना होता है। जी नहीं, किसी भी आपको चाइल्ड सेंटर्ड आपके असेसमेंट का, वीडियो का, मेथड का कभी भी आपका बच्चों का सेग्रेशन नहीं करना, यानी उनका अलगाव नहीं करना, अलग अलग नहीं करना, ना ही उन्हें कोई लेबलिंग देनी है। तो ये तो आपका बिल्कुल होने सरा, तो पहला तो आपका कट गया। दूसरा, यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने में के अवसर देता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर बच्चों को चीज समझ में नहीं आ रही और टीचर देख रहा है बार बार मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही, तो कुछ ना कुछ तो कमी मेरी तरफ से आ रही है, क्योंकि बच्चे के अंदर तो कोई कमी नहीं है। क्योंकि सिस्टम तो बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बच्चा तो नहीं होगा सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज। तो यहाँ पर टीचर अपने दूसरे मेथड को अपना सकता है, कुछ नए तरीके देख सकता है, आत्ममंथन कर सकता है कि मैं बच्चों को कैसे करा सकता हूं, तो खुद पर मदद करने के अवसर देता है। यह मूल्यांकन को सीखने का यहाँ पर हिस्सा मानता है। बिल्कुल ठीक बात है, मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है, ये बात मैंने आपको बता दी, इसलिए आपका सीसी लाया गया। यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है। डर और चिंता को खत्म करने के लिए तो आपका सीसी लाया गया था। जो बात मैंने आपको शुरुआत में बताई वो देखो एक आपके ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगी।
ध्यान रखना जितनी बातें आपके क्वेश्चन में या ये चीजें यहाँ पर लिखी होती है, उसके अलावा जो मैं आपको वर्बली समझाता हूँ, मौखिक रूप से जो समझाता हूँ ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो सभी चीजें होती है जो आपके एग्जाम में आई गई है। ठीक है, तो इन बात का ध्यान रखा करो। तो इसमें जो मुझे ठीक लगे आंसर, वो लगे कौन सा, एक तो ये लगा सेकंड और थर्ड। तो आंसर यहाँ पर आप लोगों का चला जाएगा सेकंड और थर्ड के साथ, यहाँ पर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, सेकंड और थर्ड के साथ चला जाएगा। कितने लोग सी के साथ जा रहे हो, सी के साथ आप लोग यहाँ पर ज्यादातर जा रहे हो। ठीक है,